Hello everyone, I am Dipti Verma. Now we are going to study the summary of chapter number 1, the best Christmas present in the world. So let's start. This story is about a beautiful incident that took place during the First World War. ये जो कहानी है वो एक ऐसी घटना के बारे में है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के द्वारा घटी गई थी. Now see these two pictures. First is Christmas plant picture and second is trenches picture. जो ये फर्स्ट जो पिक्चर है, ये जो क्रिसमस के प्लांट के देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं, प्लांट को डेकोरेट कर रहे हैं. और जो सेकंड पिक्चर है वो ट्रेंचेस है. ट्रेंचेस मतलब वो जगह होती है जहाँ पे सोल्जर्स जो होते हैं, जो आर्मीज होती है, वो एक दूसरे से छुप के वॉर करती है. अब now see two pictures. First picture is uniform of Germany armies and second picture is define the uniform of British soldiers. अब ये दो पिक्चर देखिए. फर्स्ट जो पिक्चर है वो जर्मनी की जो आर्मी है उनके सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को दर्शाती है और दूसरी पिक्चर ब्रिटिश की आर्मी उनके सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को दर्शाती है. Now we are going to study the summary. The author went to a junk shop in Bridport, UK and brought a roll of decks. जो ऑथर होते हैं वो ब्रिडपोर्ट जाते हैं यूके में और वहाँ पे एक रोल टॉप डेक्स जो होता है वो खरीदते हैं. The decks was in a bad condition, but the author thought that he would be able to repair it. जो डेक्स होता है वो बैड कंडीशन में होता है, वो बहुत बुरी हालत में होता है, पर जो ऑथर होता है उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतनी मनी नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि वो इस डेक्स को रिपेयर करने में सक्सेसफुली रहेंगे, तो इसी कारण वो उस डेक्स को खरीद लेते हैं. On Christmas Eve, he began working on it by removing the roll top and pulling out the drawers. जो क्रिसमस ईव होती है, क्रिसमस ईव मीन्स 24 जो दिसंबर होती है वो क्रिसमस ईव के से जानी जाती है. तो वो क्रिसमस ईव को में उस डेस्क को सुधारने की सोचते हैं, उससे रिपेयर करने की सोचते हैं. बाय रिमूविंग द रोल टॉप, वो रोल टॉप जो होता है उसका लेयर जो ऊपर का होता है वो उसे रिमूव करके और जो ड्रॉवर को बाहर खींच करके. He found a secret drawer with a small tin box hidden inside. वो पाते हैं कि उस एक सीक्रेट ड्रॉवर में एक स्मॉल टिन बॉक्स उसके अंदर छुपा हुआ है. The box had a note taped on it. जो बॉक्स होता है उस पे एक नोट टेप्ड होता है, इस पे एक नोट लगा रहता है. The note instructed the finder to bury it with the owner of the decks when the time came. नोट इंट्रोडक्ट करता है कि जो फाइंडर है इस लेटर का, इस बॉक्स का जो फाइंडर है वो उस लेटर को, उस बॉक्स को उसके मालिक, उस डेस्क के मालिक के साथ दफना दें. When the author opened the box, he found an envelope addressed to Mrs. Jim McPherson of 12 Cropper Beaches, Bridport, Dorset. जब ऑथर उस बॉक्स को खोलते हैं तो वो पाते हैं कि उसमें एक एनवेलप है जिसमें मिसेस जिम मैकपैरिसन का एड्रेस है और वो एड्रेस क्या है, 12 क्रॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट. अब ये एड्रेस कहाँ है आपको पता है? ये एड्रेस इंग्लैंड में है. The enclosed letter was dated December 26, 1914. जो लेटर को बंद किया गया था, मतलब लेटर को लिखने के बाद में बंद किया गया था, वो उसकी डेट 26 दिसंबर 1914 की थी. The author read the letter. जो ऑथर होते हैं वो उस लेटर को पढ़ लेते हैं. It was written by Jim McPherson, a captain of the English Army, to his wife Connie. वो जो लेटर होता है वो जिम मैकपैरिसन के द्वारा लिखा गया होता है जो कि एक इंग्लिश आर्मी के कैप्टन होते हैं और वो अपनी वाइफ को लेटर लिखते हैं जिनका नाम कोनी होता है, उनकी वाइफ का नाम कोनी होता है. In the letter, Jim narrated a beautiful incident that took place on the battlefield on Christmas Day in 1940. जो जिम मैकपैरिसन होते हैं वो उसमें नरेट करते हैं, वो उसमें लिखते हैं कि वो उस लेटर में एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट लिखते हैं, एक बहुत ही अच्छी घटना लिखते हैं जो कि क्रिसमस डे पे घटी गई थी बॉर्डर पे 1914 में.
The English and the German armies were in their respective trenches. जो इंग्लिश और जर्मन आर्मीज थी, उनकी जो आर्मी थी वो अपने रिस्पेक्टिव अपने ट्रेंचेस पे ही थी. Suddenly, Jin saw someone from German side waving a white flag. अचानक से जिन देखते हैं कि जो जर्मन साइड है वहां से कोई व्हाइट फ्लैग जो शांति का प्रतीक होता है उसे लहराते हुए देखते हैं. He watched a few German soldiers approach to wish the English soldiers a happy Christmas. फिर वो बाद में देखते हैं कि जो जर्मनी सोल्जर्स होते हैं, कुछ जर्मनी सोल्जर्स इंग्लिश सोल्जर्स को विश करते हैं कि a happy Christmas. The English soldiers replied in kind. जो इंग्लिश सोल्जर्स होते हैं वो भी उनकी विश को रिप्लाई करते हैं बहुत दयालु तरीके से. Suddenly, several unarmed German soldiers began walking, crossing the no man's land carrying the German alcohols and torches. अचानक से वो देखते हैं कि जिम मैकपैरिसन देखते हैं कि बहुत सारी अनआर्म्ड जर्मन सोल्जर्स, मतलब अनआर्म्ड मतलब बिना कोई हथियार के जर्मन सोल्जर्स, जर्मन आर्मी उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है, नो मैंस लैंड को क्रॉस करते हुए अपने हाथों में अल्कोहल्स जो ड्रिंक्स होती है, अल्कोहल्स उसे कहते हैं, जिस भी चीज से नशा होता है उसे अल्कोहल्स कहते हैं, और सोचेस लेते हुए जर्मन जो सोल्जर्स हैं वो इंग्लिश सोल्जर्स की तरफ आ रहे हैं. Soldiers from both armies began shaking hands and wishing each others. जो दोनों आर्मीज के सोल्जर्स होते हैं वो एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को अच्छे से विश करते हैं. A German officer named Hans Wolf shook hand with Jim मैकपैरिसन. जो जर्मन के जो ऑफिसर होते हैं उनका नाम होता है हैंस वुल्फ. वो हैंस वुल्फ जिम मैकपैरिसन के साथ अपना हाथ मिलाते हैं, इनसे मिलते हैं. They introduced themselves, shared rum and cake and talked about their families and books. वो दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं और वो रम जो ड्रिंक होती है और केक को मिल बांट कर खाते हैं और अपनी फैमिलीज और बुक्स के बारे में बातचीत करते हैं. Then the soldiers played football while their officer cheered and clapped. फिर उसके बाद में जो सोल्जर्स होते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, जबकि उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो उन्हें चीयर करते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं. When the food and drink was over, the two sides wished each other well and hoped the war would end soon. जब फूड और ड्रिंक जो होती है वो खत्म हो जाती है तब वो दोनों साइड से एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे व्यवहार से एक दूसरे को विश करते हैं कि हैप्पी क्रिसमस, और वो सोचते हैं कि जो वॉर है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा और वो अपने घर पे होंगे. Then they returned to their trenches. फिर वो अपने ट्रेंचेस पे वापस चले जाते हैं. मैकपैरिसन ended the letter confident that the war would end soon and he and his wife Connie would be reunited. मैकपैरिसन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट से लेटर को बंद करते हैं, लेटर को लिखना बंद करते हैं कि वो और उनकी वाइफ जल्दी ही एक साथ होंगे. After reading letter, the author decided to locate Mrs. McPherson and return the letter. लेटर पढ़ने के बाद में जो ऑथर होते हैं वो सोचते हैं कि वो मिसेस मैकपैरिसन मतलब कोनी को लोकेट करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि वो उन्हें लेटर वापस कर देंगे. So he dropped to Bridport, Dorset in the next morning. और इसीलिए वो ब्रिडपोर्ट डोरसेट में चले जाते हैं अगली सुबह. He found that the house had burned down and learned that Mrs. McPherson was living in a nursing home. वो पाते हैं कि जो इस हाउस में जो घर जहाँ का वो एड्रेस है वो घर जला हुआ है, और वो उन्हें पता चलता है कि जो मिसेस जिम मैकपैरिसन है, जो कोनी है, वो अभी नर्सिंग होम में रह रही हैं. When he reached the nursing home, the matron told him that Mrs. McPherson was in a confused state. She would be happy to have a visitor on Christmas Day. जब वो नर्सिंग होम में पहुंचते हैं तो वो पाते हैं तो उनसे वो मैट्रोन से मिलते हैं और वो बोलती हैं कि जो मिसेस मैकपैरिसन है वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है इस समय.
शी वुड बी हैप्पी टू हैव अ विजिटर ऑन क्रिसमस डे। और वो मैट्रन बोलती हैं कि वो क्रिसमस डे पे उनसे कोई मिलने आया है तो वो ये जानकर बहुत ही खुश होगी। When the author met Mrs. McPherson, he called her Connie and gave the letter. जब ऑथर जो मिसेस मैकपैरिसन से मिलते हैं तब वो उनके नाम से उन्हें कोनी कहकर पुकारते हैं और उन्हें जो लेटर होता है वो वापस दे देते हैं। Her eyes lit up when she saw the letter. उनकी आंखें भर आती हैं जब वो लेटर को देखती हैं। In her confused state, she mistook the author for Jim and thought Jim had kept his promise and returned on Christmas Day. वो अपने confused state में ये सोचती है कि जो मतलब confused state होती हैं तो वो जिम ऑथर को अपना हस्बैंड मान लेती हैं, जिम मान लेती हैं और सोचती हैं कि जो जिम होते हैं उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अपना वायदा पूरा कर दिया और वो क्रिसमस डे पे वापस आ गए। She said she had received the best Christmas present in the world. इसी कारण वो कहती हैं कि उनको दुनिया की सबसे अच्छी क्रिसमस प्रेजेंट मिली है आज। Thank you for watching my video. I hope you would be able to understand better. Thank you.